तो अपन चलो अपन अब अपन रैंडम डेटा देखते हैं कि नंबर ऑफ बच्चे इक्वल नहीं है। तो अपन डे 1 शिफ्ट 2 मान लिए, इसमें अपन ने 52 बच्चे मान लिए। अब आप बोलोगे कि अपसेंटी है तो ये नंबर ऑफ बच्चे कैसे इंक्रीज़ हो गए, तो वो डेटा मैंने अलग तरीके से लिया था, ये डेटा मैंने अलग तरीके से लिया है, तो उसको इससे कंपैरिजन मत करो, बस ये मान लो कि ये रैंडम डेटा है। तो यहाँ पे 52 बच्चे अपीयर हुए, यहाँ पे 60 बच्चे अपीयर हुए यानी प्रेजेंट थे उस दिन। तो इसमें चलो टॉप स्कोरर तो 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा, उनका नंबर अपन नहीं देख रहे इतना। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि ये मैंने मार्क्स सेम से ले लिए 190 200 वगैरह। तो अब देखो यहाँ पे पहले सबका परसेंटाइल 98 आ रहा था, है ना। और उसमें बाद में टाई ब्रेकिंग राउंड हो रहा था, मैथ्स में किसका ज़्यादा है, फिजिक्स में किसका ज़्यादा है, केमिस्ट्री में किसका ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो टाई ब्रेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे उल्टा घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 190 वाला है, 190 वाले का कितना परसेंटाइल आ रहा है 98.07। ये कैलकुलेट कैसे किया मैंने, इसके पीछे कितने बच्चे हैं 50 बच्चे हैं, और ये खुद इसने अपने इक्वल मार्क्स अपने जितने इक्वल मार्क्स इसने खुद स्कोर किए। तो 50 + 1 डिवाइड बाई 52 इंटू 100, इसका परसेंटाइल आ जाएगा 98.07। और यहाँ पे इसका देख लो, इसके 240 मार्क्स है, तो 240 मार्क्स से लेस कितने ने स्कोर किए 38 बच्चों ने, है ना। और इसने 240 के इक्वल कितने ने स्कोर किए, तो 1। तो इसमें 38 + 1 इक्वल टू 39 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल बच्चे इंटू 100, तो इसका 97.5 आ गया। तो अपन ने पहले जो केस देखा था उसमें जो सेकंड रैंकर्स थे, मतलब सेकंड हाईएस्ट वाले रैंकर्स थे, तो उनका सबका 98 आ रहा था। तो उसमें फिर अपन बाद में टाई ब्रेकर राउंड लगा रहे थे कि किसका मैथ्स में ज़्यादा है, किसका क्या ज़्यादा है। हाँ, लेकिन इसमें टाई ब्रेकर राउंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखो रैंक अपन देख रहे हैं, तो टॉप 5 से टॉप 8 में कौन आएगा, EFGH। तो इसमें अपन डायरेक्ट ही रैंक कैलकुलेट कर लिए। फिफ्थ वाले का F का ये 98.33 था, तो इसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। 6th में E और 7th में H और 8th में G का आ जाएगा। तो आप देखो ये G का तो मतलब घाटा ही छो गया पूरा, क्योंकि इसको आप उन्होंने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि देखो इसका कैसा बच्चे कम थे ना इसके शिफ्ट में, तो क्या हुआ इसका परसेंटाइल भी कम आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। तो अब देखो चलो मान लो कि नंबर ऑफ बच्चे इक्वल रहते, तो हो सकता है इसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा आया होगा, है ना। तो पहले बार में जी वगैरह का डेटा नहीं दिखाया ना मैंने। तो कैसा, अगर नंबर ऑफ बच्चे इक्वल रहते तो सबका परसेंटाइल सेम आता, बाद में अपन टाई ब्रेकर राउंड लगाते। तो चलो मान लो इसका जैसे मैथ्स में ज़्यादा आया होता, है ना, तो मान लो इसका मैथ्स में इसका ज़्यादा ही आया होता, ऐसा देखा जाए तो अपन, क्योंकि इसका 240 मार्क्स आ रहा, तो हो सकता है इसका पेपर ईजी हो, इसलिए इसका 240 मार्क्स आ रहा है ना। ईजी पेपर होगा इसलिए हाई स्कोरिंग पेपर होगा। तो ये 240 मार्क्स है, तो अपन इसमें बोल नहीं सकते कि ये होशियार बच्चा है कि गधा बच्चा है। चलो सेकंड रैंक आ रहे तो होशियारी बच्चा होगा, लेकिन अपन ये EFGH में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि होशियार कौन है, बुद्धू कौन है। तो मान लो ये होशियार भी रहता तब भी कैसा टोटल नंबर ऑफ बच्चे कम है, तो इसको घाटा ही हो गया ना, इसका परसेंटाइल कम आ गया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये कैसे ये जी का अगर मैथ्स में परसेंटाइल इनसे ज़्यादा होता तो ये कैसा, ये इसका 5th रैंक आने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी ही मतलब ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके नंबर ऑफ बच्चे कम थे ना इसके शिफ्ट में। तो इसका मतलब कैसा डायरेक्टली इसका 8वें रैंक में चला गया इसका नंबर। तो यही है, नंबर ऑफ बच्चे अगर शिफ्ट में कम रहते हैं ना तो घाटा हो जाता है। और ये इसको अपन नहीं रोक सकते, क्योंकि अपन को नहीं मालूम है कि अपसेंटी कितनी रहने वाली है। NTA तो यही कोशिश करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बच्चे ही रहे। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम से बचने का मतलब एक तरीका ये भी है कि जो NTA कैसा है कि अभी मल्टीपल महीने में ले रहा है एग्ज़ाम्स, तो हर महीने का एग्ज़ाम दे दो, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में किस्मत चमक जाए। वैसे मेन बात ये है कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है ना, जनवरी फरवरी में जो भी होते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम होते हैं ना, वो रिलेटिवली ईजी होते हैं, मतलब बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि कैसे तभी बहुत सारे जन की पढ़ाई नहीं हुई रहती है। और मैंने 2 साल पेपर दे दिए, 1 साल ड्रॉप लिया था, तो मैंने यही देखा है पहला जो पेपर रहते हैं ना वो बहुत ईजी रहते हैं, उसमें स्कोरिंग करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए अब खुद पेपर देने नहीं जा रहे तो तुम्हारा घाटा नहीं हो रहा है, दूसरों का भी घाटा हो रहा है, इसलिए पेपर देने जाओ, कुछ नहीं आता है तब भी। अब मैं अपना डेटा शेयर करता हूँ। तो देखो 2020 में कैसा 11.74 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, यानी फॉर्म भरा था, फ़ी पेमेंट किया था, उनका सक्सेसफुल हो गया था रजिस्ट्रेशन। और अपना प्रेजेंट कितने थे 10.23 लाख।
तो ये एक ओवरऑल डेटा बताया मैंने जनवरी और सितंबर महीने का। तो जनवरी में अपनी 6 शिफ्ट हुई थी 3 दिन में, और सितंबर में 10 शिफ्ट हुई थी 5 दिन में। तो ओवरऑल कितनी 16 शिफ्ट हुई थी। तो उसका ये ओवरऑल डेटा है कि 11.74 लाख बच्चे ने रजिस्टर किया था। तो ये 11.74 लाख ये डेटा किस चीज़ का है, मतलब कैसा है ये, वो भी बता देता हूँ। मान लो कि जैसे जनवरी में अपन ने जनवरी में 10 जन ने एग्ज़ाम दिया था, है ना, और सितंबर में 20 जन ने एग्ज़ाम दिया था। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है। ये गलत है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 नहीं है, क्योंकि जनवरी और सितंबर में कुछ कॉमन बच्चे भी होंगे जिनने एग्जाम दिया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 से कम आएंगे, मतलब यूनिक स्टूडेंट्स। तो ये यूनिक स्टूडेंट का डेटा है ना, 11.74 लाख। और बच्चे कितने आए थे, 10.23 लाख प्रेजेंट थे। तो परसेंटाइल जो है वो प्रेजेंट बच्चों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है ना। तो 2020 में 98 परसेंटाइल किसी का आया है ना, तो उसका 23,000 रैंक आया था। तो मैंने 7 डिजिट्स तक नहीं लिया, एनटीए 7 डिजिट्स तक लेता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब सिंपल डेटा ही बताया। हाँ, और जैसे देखो अभी कैसे हुआ, 2021 में मेरा आया 98 परसेंटाइल, लेकिन मेरा 23,000 रैंक नहीं आया, मेरा 20,000 रैंक आया। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ओवरऑल बच्चे कम थे इस साल 2021 में। लेकिन 2021 में एक बड़ी बात क्या थी कि इस साल मालूम है पेपर बहुत हुआ था, मतलब 24 शिफ्ट हुए थे। फरवरी में भी हुआ था, मार्च में भी हुआ था, जुलाई में भी हुआ था, अगस्त में भी हुआ था। तो इनको मिला के 24 शिफ्ट हुई थी। इसमें तो 16 हुई थी, इसमें तो मतलब 1.5 गुना 2 गुना के हिसाब से हुई थी, 24-25 जितनी भी हुई थी। तो इसमें कैसा ओवरऑल बच्चे कम थे, 9.5 लाख ही अपीयर हुए थे ना, इसमें 10.23 लाख अपीयर हुए थे। तो इस साल क्या हुआ, 98 परसेंटाइल पे 19.5 के रैंक आ गया। अब मैं एक अप्रॉक्स मेथड बता रहा हूँ, इससे परसेंटाइल से रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड अप्रॉक्स क्यों है, क्योंकि शिफ्ट बहुत सारी हो रही है ना। तो कैसा डेटा जो है ना वो छोटा है ना, वो डेटा बड़ा बन जा रहा है। नंबर ऑफ कॉमन बच्चे भी रह रहे हैं, नंबर ऑफ मतलब कैसा डिफरेंट बच्चे भी रह रहे हैं, तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। लेकिन फिर भी अपन अप्रॉक्स मेथड लगा पा रहे हैं। 2020 में मेरा 96.3 परसेंटाइल आया था, 7 डिजिट तक अभी पूरा लिखा नहीं है। तो इसमें अपन रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 96.3 डिवाइड बाई 100 इंटू 10.23 लाख नंबर ऑफ प्रेजेंट बच्चे इज इक्वल टू 37.8 के। तो मेरा रैंक इसके आसपास आना चाहिए मेरे अप्रॉक्स कैलकुलेशन के हिसाब से। और मेरा रैंक कितना आया था, 40222, है ना। तो अप्रॉक्स इसके इक्वल ही आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स मतलब पास में ही आ रहा है बहुत। तो ये ऑल इंडिया रैंक है, कॉमन रैंक लिस्ट रैंक भी बोलते हैं उसको। और अपना 2021 में मेरा 97.9 आया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 98 के इक्वली आया है। तो इसमें कैसा 100 माइनस 97.9 डिवाइड बाई 100 करा, और इंटू 9.5 लाख अपीयर्ड बच्चे थे ना। तो इसमें रैंक कितना आ रहा है, 19.95 के। और मेरा कितना आया है, 19.96 के आया है। तो मतलब कैसा रैंक थोड़ा ख़राब आ रहा है ना मेरे अप्रॉक्स मेथड के कैलकुलेशन के हिसाब से। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़े बच्चे इंक्रीज हो जा रहे हैं ना। तो ये मेरा जनवरी वाला मेंस का परसेंटाइल था, सितंबर में नहीं दिया था मैंने। और ये 2021 में ये मेरा फरवरी वाला था, मतलब फरवरी वाला फर्स्ट पेपर था। और उसके बाद अब देखो कोई XYZ कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स ही है ना। और ये मान लो ये टॉप कॉलेज है, ये सबसे टॉप कॉलेज है ना। और जैसे अपने सिर्फ 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 100 बच्चे में से कैसा जिसका सबसे कम परसेंटाइल भी आया है, जिसका सबसे लास्ट रैंक कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। लेकिन 100 रैंक भी किसका आ रहा है, तो इन सबको ही ये टॉप कॉलेज मिल जाएगा 100 वाला। अब जैसे मान लो 200 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो अब लास्ट रैंक कितना आएगा, 200 आएगा ना। तो अब इसमें से टॉप 100 बच्चों को एग्जाम मिलेगा ना। अब 300 ले लो, तो अब इसमें से 1/3 बच्चों को ही मिल पाएगा। इसमें हाफ बच्चों को एग्जाम यहाँ पे मिल जाता है एडमिशन। अब 4 करूँगा तो 1/4 को ही मिलेगा, है ना। तो वही है, जैसे ओवरऑल नंबर ऑफ बच्चे इंक्रीज होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि अपना घाटा होता है। लेकिन अगर अपने शिफ्ट वाइज बच्चे ज़्यादा है ना, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे, तो देखो दो अलग बातें हैं, ओवरऑल बच्चे ज़्यादा हैं कि शिफ्ट वाइज बच्चे ज़्यादा हैं। तो ये बात तो क्लियर कर दी है कि ओवरऑल बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो अपना घाटा ही होने वाला है, क्योंकि अपने को और मेहनत करना पड़ेगा। अब मान लो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये कांस्टेंट है। अब इसमें अपन शिफ्ट वाइज डेटा देखेंगे। तो जिसके शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे थे ना, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और जिसके शिफ्ट में कम बच्चे थे उसको कम फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लॉजिक लग रहा है, शिफ्ट वाइज में अलग लॉजिक लग रहा है और अपना ओवरऑल बच्चों में अलग लॉजिक लग रहा है। तो बहुत सारे जन इसको ही मतलब सब जगह सेम लॉजिक लगाने को देखते हैं, इसलिए मेरे को भी कन्फ्यूजन होता था और मेरे दोस्त लोग को भी कन्फ्यूजन होता था ये बात में। तो ऐसा है।
हाँ, और ये जो मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल देखा जाता है टाई ब्रेकिंग राउंड में। तो मान लो ये ए और डी में मैं कंपैरिजन करता ना, तो इनका यहाँ पे टाई ब्रेकिंग राउंड हो गया था। तो मान लो इसका यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे भी 99 है इसका। हाँ, मतलब इनका ओवरऑल 100% है ना, तो एक में इनका 100% तो रहनी चाहिए, नहीं तो इन लोग फिर सेकेंड इनका फर्स्ट नहीं आएगा ना। तो मान लो अभी 99 ही आया सबका, तो इसमें कैसा सबका ही 99 आ गया ना। अब अपन टाई ब्रेकिंग राउंड कैसे लगाएंगे? तो इसमें अपन बाद में ये क्या मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एनटीए क्या यूज़ करता है कि जिसका ना एज ज़्यादा है ना, उसको या तो उसको हाई रैंक देता है या तो उसको कम रैंक देता है, ऐसा कुछ है। तो JEE का तो याद नहीं है, लेकिन नीट का याद है मेरे को कि 2020 में क्या हुआ था कि मतलब लड़के का, जिस लड़के का 720 मार्क्स आया था ना, 720 में से, और एक लड़की का आया था 720, तो 720 ये लड़की को दिया सेकेंड रैंक और लड़के को दिया फर्स्ट रैंक, क्योंकि लड़की एज में छोटी थी, है ना। तो ये एज का है, फिर बाद में एज ला देते हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं देख पा रहे हैं तो, है ना। तो ये एज का इतना देखने का आएगा नहीं, क्योंकि कैसा है यहाँ पे 7 डिजिट तक कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके चांसेस तो बहुत कम है। तो चलो फिर एज का भी आ गया, है ना। अब एज का आ गया तो अब एज भी सेम निकल जा रही है। अब चलो इतना बर्थडे तो सेम नहीं आ सकता ना एकदम, इतना भी एकदम चांसेस नहीं है। अब चलो मान लो आ हिज गया है एज सेम, है ना। तो अब इन दोनों को ना फर्स्ट रैंक मतलब सेम रैंक ही दे दिया जाएगा, अगर सब फैक्टर सेम ही आ रहे हैं तो ऐसा रहता है। तो इसके चांसेस तो बहुत ही कम है।